बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्ति महारानी की जय, राधा रानी की जय और नारद जी महाराज की जय। ये 7वां सूत्र है। सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्। यह भक्ति कैसी है? त्याग रूपा है। सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्। यह भक्ति कैसी है? ये कामनाओं से युक्त नहीं है, कामनाओं का त्याग करके भक्ति जो मिलती है वह है, यह त्याग स्वरूपा है। देखो, भक्त के भीतर अगर कामना है, कुछ इच्छा है, तो फिर वो क्या हो गया? भगवान के दर्शन करने के लिए गए, आपने अपनी कामना प्रकट कर दी है, भगवान हमारा ये काम बन जाए, तो ये क्या हुआ? व्यापार हुआ, सौदा हुआ, सौदा हुआ। बहुत सारे लोग आज तीर्थ यात्रा का जो उद्देश्य है वो बदल गया है। पहले तीर्थ यात्रा इस भाव से करी जाती थी कि हमें जो कुछ दिया है ना भगवान ने, उसके लिए थैंक यू बोलने के लिए जाते थे। अरे भगवान, आपकी कृपा है कि आज हमने इतना बढ़िया जीवन जिया है और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो इस भाव से तीर्थ यात्रा, जप, तप, दान इत्यादि किए जाते थे। लेकिन आज जो बदला है परिदृश्य, जो मानसिकता बदली है, तीर्थ यात्रा करनी है या जप, तप, दान, पूजा इत्यादि करना है, कुछ पाने के लिए करना है। भगवान तो स्वयं दे रहे हैं, लेकिन हम जब मांगते हैं तो एक घाटे का सौदा करते हैं। तो भक्ति क्या है? भक्ति कामना रूप नहीं है, त्याग रूप है। तो वह जो त्याग रूप है वह भक्त को संतुष्ट करता है, वो संतोष में रहता है। तो भगवान ने गीता में कहा है, संतुष्ट सततम योगी कृतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय। भगवान को कौन सा भक्त पसंद है? तो उन्होंने लक्षण बताए। वो भक्त पसंद है जो संतुष्ट है, सततम योगी, योगी है, सतत चल रहा है, सतत भक्ति कर रहा है। उसकी इवेंट बेस्ड भक्ति नहीं है, सतत भक्ति है। कृतात्मा दृढ़ निश्चय है, जो कार्य लगातार मेरे लिए कर रहा है, दृढ़ निश्चय इस पर। मयि अर्पित मनोबुद्धिर, ये जो बुद्धि है ना, मुझे अर्पित करके यो मद भक्त समय प्रिय, वो भक्त मुझे प्रिय है जो संतुष्ट है। संतुष्ट कब होगा? जब कामनाएं नहीं होंगी। और कामना सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्, यानी त्याग रूप है, कामनाओं का त्याग। भक्त फिर क्या चाहता है, क्यों कर रहा है? तो भक्त क्या कहता है कि मुझे केवल और केवल भगवान की सेवा मिलनी चाहिए। जैसे प्रहलाद जी के बारे में हमने पहले सूत्र में चर्चा करी थी कि प्रहलाद जी से जब भगवान कहते हैं कि मैं प्रहलाद तुमसे प्रसन्न हूं, तुम कुछ मांग लो, तो बोले कि ये क्या व्यापार कर रहे हो आप मुझसे? तुम निरपेक्ष स्वामी हो, मैं निष्काम सेवक हूं, अपना और आपका रिश्ता यही बना रहने दो, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। तो भक्त क्या चाह रहा है? केवल भगवान की सेवा चाह रहा है। तो देखो, अब क्या होता है कि मुक्ति भी बहुत सारे भक्तों को चाहिए, मुक्ति, मोक्ष चाहिए। तो मुक्ति भी कई प्रकार की होती है। 5 प्रकार की मुक्ति के बारे में कहा गया है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और सार्ष्टी। तो भक्त इन 5 प्रकार की मुक्ति को नहीं चाहता। वो कहता है केवल भगवान की भक्ति मिले। हम जब रामचरितमानस का दर्शन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसमें भी हमें दिखता है कि शबरी से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करने को तैयार, मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। हनुमान जी से कहा तुम भी कुछ ले लो, मुझे तो केवल आपके पद चाहिए। ऐसे ही जो भक्त हुए हैं वास्तव में उन्होंने भक्ति मांगी, उन्होंने मुक्ति भी नहीं मांगी। हनुमान जी से तो उन्होंने कहा था कि चलो साकेत चल रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपकी सेवा होती रहे, आपकी कथा सुनते रहे, इसी माध्यम से आपकी सेवा होती रहे। तो भक्त केवल सेवा चाहता है। तो ये जो सालोक्य भक्ति क्या है? भगवान के लोक में रहना, जैसे बैकुंठ में जाना, साकेत में चले जाना या गोलोक धाम में चले जाना। ये मृत्यु के पश्चात आदमी यही इच्छा करता है कि हम भगवान के लोक में ही चले जाएं। सामीप्य भक्ति क्या है? कि भगवान के समीप रहना है, भगवान के साथ में। जैसे अर्जुन को सामीप्य भक्ति मिली, समीप रहा, उद्धव जी को मिली। तो इस तरीके से सामीप्य भक्ति है, सामीप्य मुक्ति है ये। और सारूप्य मुक्ति क्या है? कि जैसे भगवान का चतुर्भुज रूप है ना, तो भक्त भी वैकुंठ में जाकर चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं। तो वो सारूप्य भक्ति हो गई कि जैसे भगवान है वैसे ही हम भी हो गए। और सायुज्य भक्ति, जो जब प्राणी मात्र के भीतर की जो ज्योति है
वो परमात्मा की बड़ी ज्योति में विलीन हो जाती है। उसे कहते हैं सायुज्य भक्ति, जुड़ जाती है। युज्य माने जुड़ना, योग, योग से बना है। और एक साष्टी भक्ति, साष्टी मुक्ति, ये सभी मुक्ति के प्रकार है। ये साष्टी मुक्ति क्या है कि भगवान के समान जैसा ऐश्वर्य है वैसा ही जीव को प्राप्त हो जाए, तो ये साष्टी मुक्ति है। परंतु भक्त क्या होता है कि इन पांचों मुक्तियों में से कुछ नहीं चाहता। भक्त चाहता है कि आप निरपेक्ष स्वामी बने रहें और हम निरपेक्ष निष्काम सेवक बने रहें, तो केवल और केवल वह सेवा ही चाहता है। तो ये हमारा 7वां भक्ति सूत्र है, सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्। तो भक्ति कैसी है? त्याग स्वरूपा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, भक्ति महारानी की जय, नारद जी महाराज की जय।